अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो बस ये शाम का टाइम था। इफ्तारी के बाद हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो हज़ाम भाई की छुट्टी थी। उन्होंने कहा हम तुम लोगों की तरफ आ रहे हैं तो कहीं बाहर निकलते हैं। तो बस इफ्तारी के बाद हम भी फ्री बैठे हुए थे, और जाहिर सी बात इफ्तारी के बाद दिल करता है कि नमाज़ वगैरह के बाद बंदा कुछ कहीं निकले या कोई आए, तो एक गैदरिंग हो। रमज़ान में तो यही चलता है, इफ़्तार में, इफ़्तार के बाद, इफ़्तार से पहले कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो बस फिर हम लोग अजमान निकल गए थे। कुछ हमने ये भी सोचा था कि फिर हमने ईद की शॉपिंग भी करनी है, तो हमने जब सेकंड अशरे या थर्ड अशरे में निकलना है, तो अभी से हम देख लेते हैं कि कहाँ पे जो है अच्छा स्टफ़ मिल रहा है, न्यू स्टफ़ आया हुआ है, कहीं पे ऑफ़र्स लगी हों, तो हम एक ज़रा राउंड मार के चेक भी कर लेंगे कि कहाँ पे हम लोग ईद की शॉपिंग करने जा सकते हैं। हम इंजॉय करते हुए गए, और हम लोगों ने जो है एक दो जगह जाके चेक की कि यहाँ पे भी हम आके ईद की जो है शॉपिंग कर सकते। तो इतिहाद सेंटर में बेसिकली जो है बहुत अच्छे शूज़ बैग्स वगैरह मिल जाते हैं। अबायास भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ज़्यादा आप इसको ये नहीं कह सकते अफोर्डेबल प्राइस में, बिकॉज प्राइसेस यहाँ पे थोड़े से हाई हो जाते हैं, डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो या बाकी इट्स ओवरऑल वेरी गुड प्लेस फॉर ज्वेलरी शॉपिंग, शूज़ बैग्स वगैरह, अबायास वगैरह। तो बस हम लोग बस यहीं पर आ गए थे, और हमने कहा हम देखते हैं कि ईद के लिए इनके पास अगर न्यू अराइवल्स वगैरह आए हों। और माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें थी, एज़ एक्सपेक्टेड इतिहाद में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो बस हम लोग देखने, और हमने कंफर्म किया कि ठीक है भाई, अब जब हमने ईद की शॉपिंग करने आनी तो हमें पता है कि हमें कहाँ सीधा आना है। हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं करना, और ना ही इतना टाइम होता है। और तीसरी चीज़ ये कि ट्रैफिक हर जगह होती है, तो आप इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो टाइम इन्वेस्ट करना, कि सिर्फ आपने अगर जगह ही देखने जानी है, और फिर एट द एंड आपको मिलती भी सिर्फ एक आध चीज़ है। तो अच्छा हो गया कि हमने जो आके है देख लिया कि हम यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं, और हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि फिर इबादत जो है, इबादत की बड़ी बड़ी रातें, माशाल्लाह पाक रातें आ जाती हैं, तो नहीं बिल्कुल टाइम होता कि घर से निकला जाए। और इफ्तार पार्टीज़ और फिर ये सब कुछ चल रही होती हैं, तो फिर बहुत टाइम जो होता है ना आपके पास लिमिटेड हो जाता है। तो हमें पता है अब कि हमने कहाँ निकल के कहाँ पे जाके जो है अपने लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो अभी तो वो कह रहे थे कि एक हफ़्ते बाद और न्यू अराइवल्स आएंगे ईद के लिए। बस फिर हम लोग यहाँ से फ्री होने के बाद जो है वापसी जो है शारजा की तरफ गए थे। बट दिन फैसल का फ़ोन आ गया था कि वो अपने काम से फ्री हो गई, क्योंकि मैं अकेली आ गई थी हसाम भी लोगों के साथ। फैसल को अपने किसी काम से जाना था, तो ही वॉज नॉट विद अस जब हम लोग अजमान गए थे। तो फिर वापसी पे हमने मतलब घर जा रहे थे, तो फैसल ने कहा पिक मी अप ऑल्सो। फिर हमने फैसल को पिक किया और हम सीधा दुबई चले गए। मंजर बीच में थोड़ी देर बैठे, बातें वगैरह की। और ये राबेल का प्यार हादी के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यार करती है। और हादी के तो सारे बच्चे दीवाने हैं, और राबू भी उनमें से एक है। और राबू हादी का जो ख्याल रखती है, जैसे बड़ी बहनें माएँ नहीं रखती, वैसे हादी का मुंह साफ करेगी, हादी को सर पकड़ेगी, सुलाएगी, प्यार करेगी, माशाल्लाह। ये मेरे आलू के चिप्स, और यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े। कैसा रोज़ा जा रहा है आपका? हैं? अच्छा जा रहा है। हादी किधर गया है? और हादी के टॉयज वगैरह कहाँ है? हादी, फैसू, हादी। और बस जो है खैर से थोड़ा ही टाइम रह गया इफ्तारी के लिए।
अच्छा जी, तो मैंने फ्रूट चाट भी जो है बस इफ्तारी के लिए बना दी है। इसमें मैंने कोई चीनी वगैरह है, चाट मसाला अभी तक कुछ भी नहीं डाला है, ना ही कोई मैंने कॉकटेल जूस डाला है जैसे लोग डालते हैं। मैं अपने फ्रूट चाट को बहुत सिंपल रखती हूँ। चीनी सिर्फ इसमें डालती हूँ, वो भी जब मैं दस्तरखान में फ्रूट चाट का बाउल रखने वाली होती हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ इनको काटा है फ्रूट्स को, एंड इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो साथ मैंने कुछ तरबूज और माल्टे वगैरह भी काट दिए हैं। रहे हैं अम्मी की तरफ रहने के लिए, 4-5 दिन के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूँ। हादी को बस मैं तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे बेटा तुम लोग अकेले नहीं होगे, जाहिर सी बात है कजन्स वगैरह आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, पता नहीं घर की क्या हालत करते हैं। खैर जैसा घर छोड़ के जा रही वैसे ही मिलना चाहिए, साफ़ सुथरा, समझ आ गई है। तो बस फिर हादी अपनी नानों की तरफ जा रहा है रहने के लिए। हादी आदि को मैं बस रेडी करने लगी हूँ। जी हाँ, तो बस अम्मी के हम एरिया में पहुँच गए हैं। मेरा शेरू है, हाजी शेर, अबू का शेर बेटा। अच्छा, अबू का नाना अबू के शेर साथ बेटा। खेलियां कर रहे हैं। अबू का शेर बेटा। अबू का पाला बेटा। अच्छा, घबरा रहा है कि मुझे डांट रहे कि बात हो रही है। बात हो रही है। इमरान खान का जलसा लगाया हुआ है जो कि अभी शुरू होने वाला है। देखा क्या हो गया है, रात के 1 बजने वाले हैं। अब और हम लोग तो जलसा देख रहे हैं। बच्चे जलसे की वजह से जलसे की ताड़ में ये लोग भी जाग रहे हैं। हाँ, टीवी में क्लिक कर लेंगे फोटो। आप लोग अभी तक क्यों नहीं सोए हो? हमको नींद नहीं आ रही। 1 बज गया रिदा। नहीं, हमको जब नींद आएगी तो हम सोएंगे ना। हमें वही गाड़ी में भाभी के तो पराठों की मैं फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ भाभी के हाथ की रोटियां खाई थी, पराठे नहीं खाए थे। और पराठे खाने के बाद तो बस, अगर अब किसी के भी हाथ के मुझे पराठे खाने, वो सिर्फ भाभी। सो थैंक यू सो मच भाभी, आपने इतने प्यार से सहरी इफ्तारी कराई और मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। बाकी तकरीबन दोपहर को 4 बजे जो है बच्चे ज़िद कर रहे थे, उन्हें कुछ चीज़ी वगैरह चाहिए, तो वो लेने के बाद घर के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, वो लिए। और बस आज जो है मेरा व्लॉग पब्लिश होगा, तो आज इफ्तारी के बाद मैं वापस घर चली जाऊंगी। एंड अम्मी अब्बू ने मुझे तकरीबन 9-10 साल जलील किया है। हमें बातें सुनाई है कि तुम कभी आके मायके में रहती नहीं हो, बेटियां तो आके रहती हैं। तो बस इन छुट्टियों में मैंने पक्का इरादा किया था कि मैंने रहना, और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन रह के बहुत मज़ा आया। रिदा अली तो हादी से